हमारी हर अपडेट खबर के लिए न्यूज को करें लाइक, शेयर, कमेंट कर चैनल को करें सब्सक्राइब। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल 2024 को मतदान है। उससे पहले 18 अप्रैल 2024 की सुबह बालाघाट जिला मुख्यालय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मतदान दल अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए, लेकिन उससे पहले मतदान दल के कर्मचारी अधिकारी एक बात बोलना नहीं भूले, वो था थैंक यू कलेक्टर सर। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा कई चुनाव संपन्न करवाए गए, लेकिन इस बार जो सुचारू व्यवस्था की गई थी उससे बेहतर उनके द्वारा इसके पहले कभी व्यवस्था नहीं देखी गई। चलिए मतदान कर्मचारियों अधिकारियों से मिली जानकारी आप तक साझा करते हैं कि कैसे बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न करवाए जाने के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई गई। दरअसल ये पहली बार हुआ जब प्रत्येक मतदान दल के कर्मचारियों को SMS के माध्यम से जानकारी मिली कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है, उन्हें मतदान सामग्री लेने के लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के किस गेट नंबर से भीतर जाना है और कहाँ उनको सामग्री का वितरण होगा, और कि बस नंबर में उनका सवार होकर अपने मतदान केंद्र तक पहुँचना है। 17 अप्रैल की देर रात को जैसे ही यह SMS के माध्यम से मैसेज कर्मचारियों अधिकारियों को उनके मोबाइल पर मिलना शुरू हुई, जैसे मानो कर्मचारियों की आधी टेंशन दूर हो गई कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर उन्हें परेशान नहीं होना है। उन्हें तो सब कुछ पता चल गया। यही नहीं, थोड़ी देर बाद एक PDF आया जिसमें इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई कि बालाघाट जिले के भीतर किस मतदान केंद्र में किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, बकायदा मतदान क्रमांक के साथ। और इस दौरान इस PDF में अधिकारियों के नंबर भी साझा किए गए, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर भी दिए गए, जिससे यदि मतदान दल के कर्मचारियों अधिकारियों को कोई परेशानी होती है तो वे तत्काल इन नंबर पर संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। यही नहीं, आप खबर के अंत तक बने रहिए। हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा की गई सुचारू व्यवस्था की पूरी जानकारी सुनिए। ये तो रही मतदान दलों के द्वारा सामग्री लेकर मतदान केंद्र तक जाने की व्यवस्था। इससे भी बेहतर व्यवस्था ये थी कि कलेक्टर साहब ने मतदान दलों के सुचारू रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की प्रॉपर व्यवस्था के साथ ही इस बात की मॉनिटरिंग भी करवाई गई, जिससे मतदान दल के कर्मचारियों को समय समय पर उन अधिकारियों के फोन आए कि क्या आपकी लोकेशन इस समय कहां पर है, आप व्यवस्थित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस फोन कॉल के बाद तो जैसे कर्मचारी बोल उठे कि थैंक यू कलेक्टर साहब, इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। चुनाव ड्यूटी के नाम पर जो डर था वो इस दौरान पूरी तरह समाप्त हो गया। यही नहीं, जब मतदान दल के कर्मचारी मतदान केंद्र पहुंचे तो वहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही BLO सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अन्य कर्मचारी उपलब्ध थे। क्योंकि बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इसकी भी पहले से व्यवस्था करवा रखी थी। उनके द्वारा 16 और 17 अप्रैल को ही एक टीम बनाई गई थी, जिसके माध्यम से मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया था कि वो पहले पहुंचकर देख ले कि हमारे मतदान दल के कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यह निरीक्षण करने वाले कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। फिर क्या था, 16 और 17 तारीख को ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मतदान दल के कर्मचारी अधिकारी पहुंचेंगे तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शायद पहली बार हुआ हो कि मतदान दल के कर्मचारियों का इतना अधिक ख्याल रखा गया हो और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तकनीकी टीम का पूरा सहारा लिया गया हो। जिसके बाद तो मतदान दल के कर्मचारियों के द्वारा ये कहना लाजमी है, थैंक यू कलेक्टर सर, इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए उम्मीद यही की जा रही है। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्री जमा करने की भी ऐसी ही व्यवस्था पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में की गई हो, जिससे मतदान कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से बोल सके थैंक यू कलेक्टर सर।